जी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जावा 9 का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसका नाम है जे सेल, उसके बारे में हम बात करेंगे और अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। तो सबसे पहले जे सेल का फुल फॉर्म होता है जावा सेल, राइट। इसको इसको हम जावा सेल टूल भी बोलते हैं, राइट। और इसको समझने के लिए डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो जेसेल इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इंटरेक्टिव जावा tool which allows us to execute Java code from the cell and shows output immediately। तो क्या होता है कि जावा में आप जैसा कि जानते हो कि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस वर्जन ऑफ जावा प्रायर टू जावा 9, जब भी हमें कुछ कुछ कोड लिखना होता है तो बेसिकली क्या करते हैं, हमें टेक्स्ट एडिटर में लिखना होगा और कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना होगा, नहीं तो आईडी वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं, मेन मेथड, उसके अंदर जो भी कोड है वो सब लिखते हो आप, राइट। और फिर एक्सिक्यूट करते हो, राइट। लेकिन यदि हम जेसेल यूज करें तो इतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आउटपुट देखना है तो बहुत लेस अमाउंट ऑफ कोड आप लिख सकते हो और इमीडिएटली आप उसका आउटपुट देख सकते हो जेसेल के हेल्प के, जेसेल के हेल्प के थ्रू, राइट। उसका सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जेसेल इज़ ए रिपल, राइट। रिपल का मतलब होता है रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, राइट। तो जेसेल इज़ ए रिपल टूल एंड रन फ्रॉम द कमांड लाइन। डायरेक्टली आप कमांड लाइन ओपन करके और जेसेल को आप रन कर सकते हो, राइट। नाउ थिंग इज़ दैट कि जेसेल से हमें क्या एडवांटेज है, क्यों यूज करना चाहिए जेसेल। तो जहाँ तक सवाल है जेसेल के एडवांटेजेस का, तो पहला एडवांटेज है कि जेसेल रिड्यूसेस लॉट ऑफ इफर्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन जावा प्रोग्राम एंड टेस्ट ऑफ बिजनेस लॉजिक, राइट। कोई भी बिजनेस लॉजिक या कोड स्निपेट आप रन करना चाहते हो, इमीडिएटली उसका आउटपुट देखना चाहते हो, तो यू डोंट रिक्वायर टू बेसिकली टाइप योर कोड ऑन द एनी टेक्स्ट एडिटर और यू डोंट नीड टू यूज सम काइंड ऑफ आईडी। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, जेसेल पे आप कोड स्निपेट या बिजनेस लॉजिक है आराम से टेस्ट कर सकते हो, राइट। और ये चीज़ बेसिकली जो जेसेल कमांड है वहाँ पे आप रन कर सकते हो, राइट, अपना बिजनेस लॉजिक। इसको समझने के लिए मैं एक कोड स्निपेट आपको बताता हूँ। जैसे कि लेट्स से कि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, राइट, जावा में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, उसके बाद मेन मेथड लिखते हैं और मेन मेथड के अंदर प्रिंट फंक्शन का आप यूज करके ये मैसेज आप प्रिंट करते हैं। उसके बाद मेथड क्लोज, उसका क्लास क्लोज। तो और यहाँ पैकेज नेम हमने नहीं दिया, यदि पैकेज नेम ऐड करूँगा तो एक और लाइन कोड बढ़ जाएगा, राइट। लेट्स से कि डोंट टॉक अबाउट द पैकेज, तो कम से कम एटलीस्ट लेट्स से कि डिफ़ॉल्ट पैकेज है, मतलब पैकेज नेम नहीं है, तो मिनिमम कितना लाइन्स ऑफ कोड आपको लिखना पड़ा, 5 लाइन लिखना पड़ा, राइट, 5 लाइन्स ऑफ कोड। लेकिन जेसेल का आप यूज करेंगे तो डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली जेसेल में रन कर सकते हैं। तो सिंपली यू रिक्वायर्ड 1 लाइन ऑफ कोड, राइट। तो इसलिए जेसेल काफ़ी एडवांटेजियस है, राइट। आपको बहुत मिनिमल कोड लिखना होता है, तो बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए जेसेल का हम यूज करते हैं, राइट। उसके बाद क्या क्या होता है, इफ़ यू डोंट यूज जेसेल देन क्रिएटिंग ऑफ जावा प्रोग्राम इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, राइट। आपने देखा कि कितना स्टेप है इसमें। उसके बाद थिंग इज दैट नाउ हाउ टू स्टार्ट जेसेल, राइट। तो to start, basically to start a JSL, first of all we must have installed Java 9 on our machine. Then you have to open the command prompt and type JSL and press enter। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ CMD और यहाँ पे मुझे टाइप करना होगा JSL, राइट। और जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो यू विल बी नेविगेटेड टू द JSL इंटरेक्टिव कमांड प्रॉम्प्ट। हियर एक यू कैन सी की है कमांड प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, यहाँ जेसेल लिखा हुआ अब आ रहा है। सो नाउ वी आर ऑन जेसेल। तो जब हम जेसेल पे आ गए तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट करना है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें जो मैसेज आपको प्रिंट करना है लेट्स से हेलो वर्ल्ड, राइट। और ये जो यहाँ सेमी कॉलन भी दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, लास्ट में जो सेमी कॉलन यहाँ देख सकते हो, आउटपुट मुझे मिल गया। और फिर से मैं इसे रन करूँ तो अपर एरो है वो आपको
प्रेस करना है। सेमी कॉलन नहीं भी दोगे, ये ऑप्शनल होता है, तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, राइट। तो यू कैन सी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा और उसमें मैसेज पास किया, मतलब बेसिकली प्रिंट एल एन फंक्शन को डायरेक्टली हमने एक्सिक्यूट कर लिया। हमें इतना लाइन्स ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग JSL, राइट। तो पहला हमने देखा कि कैसे हम कोई वेलकम मैसेज या हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट कर सकते हैं JSL का यूज करके। नाउ कैन वी क्रिएट अ वेरिएबल्स ऑन JSL? यस, आंसर इज यस, वी कैन क्रिएट अ वेरियस एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मैं लिखता हूँ इंट x इक्वल टू 20, राइट। तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 20 वेरिएबल क्रिएट हो गया। और यहाँ लास्ट में जो सेमी कॉलन है, यहाँ पे यहाँ ए ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी दोगे भी तो डजंट मैटर। नाउ next command I'm going to show you slash set something is called feedback, right? फीडबैक, और एंटर प्रेस करोगे तो फीडबैक जो मोड होता है, देयर आर वेरियस मोड, राइट, कंसाइज, नॉर्मल, साइलेंट एंड वर्बोज, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड होता है? नॉर्मल मोड होता है। तो नॉर्मल मोड में क्या होता है, जैसे ये वेरिएबल क्रिएट किया, तो ये वेरिएबल, राइट, एक्स में 20 असाइन है, बस इतना प्रिंट किया, लेकिन इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आप चाहते हो कि इसका डिस्क्रिप्शन भी हो, तो आपको क्या करना है, सेट फीडबैक वर्बोज कर दो, वर्बोज। और उसके बाद लेट से कि मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, अब की बार हम लेट से कि डबल वेरिएबल क्रिएट करें, DOUBLE, डबल, D इक्वल टू लेट से 23.4, राइट। तो आप देख सकते हो क्रिएटेड वेरिएबल D डबल, राइट। इसमें जो वैल्यू असाइन कर गया, तो ये मोर डिस्क्रिप्टिव मैसेज प्रिंट कर रहा है जब आप फीडबैक वर्बोज आप सेट कर दोगे तो, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम किसी भी टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग, लेट्स से नेम, एंड वी कैन असाइन सम वैल्यू, लेट्स से के, आप देख सकते हो। और यदि हमने नेम यहाँ वेरिएबल क्रिएट किए विच इज करेंटली स्टोरिंग के, तो इसे आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। अब नेम का मैं कंटेंट देखूंगा, तो नेम प्रिंट किया तो बता रहा है कि नेम के है। अब कोई भी वेरिएबल आपने क्रिएट कर लिया है, तो बेसिकली जैसे भी मैं जेसेल ओपन किया, तो बेसिकली एक सेशन स्टार्ट हो गया जेसेल का। और इस सेशन में जितने भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, उसको आप आराम से एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल चाहूँ, तो जैसे नेम वेरिएबल है, राइट, तो नेम को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। नेम को एक्सेस कर लेते हैं, के प्रिंट कर रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ आप देख सकते हो जैसे वेरिएबल डी है, तो इसको भी एक्सेस कर सकते हो। कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल आपने इस सेशन में क्रिएट किया है, उसको आप लेटर पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन एक्सेस बाय देयर नेम, राइट। नाउ कैन वी क्रिएट सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन JSON? यस, वी कैन क्रिएट। लेट्स से कि यहाँ मैं लेट्स से कि इंट a इक्वल टू 20 मैं सेंड किया, और इंट b इक्वल टू लेट्स से 15, राइट। नाउ वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, राइट। लेट्स से कि यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि लेट्स से a ग्रेटर देन b, तो क्या ट्रू या फॉल्स से रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि a में क्या स्टोर है 20 है, b में क्या स्टोर है 15। इसी तरह और भी कंपाउंड बेसिकली या a ग्रेटर देन b, और लेट्स से यहाँ मैं कर देता हूँ b ग्रेटर देन a चेक करता हूँ, राइट, which is going to return as false, और लेट्स से a ग्रेटर देन 0, तो ऑफकोर्स ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 ट्रू हो जाएगा, राइट। a फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा, और से कनेक्टेड है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा, राइट। तो इस तरह से कोई भी वैलिड जावा एक्सप्रेशन होता है, राइट, उसे आप उसका आउटपुट आप JSL पे आराम से एक्सिक्यूट कर सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन वी क्रिएट method, right? Of course we can create a method, right? So how we can create a method? Before that, let's say I'm pressing one variable, let's say constant 38, यहाँ एंटर प्रेस करोगे तो देखो कि जैसे 38 है, इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका ID है $13। तो ये जो 38 है उसको आप
13 से आपको एक्सेस करना है, आप कर सकते हैं एक्सेस। जैसे मैं यहाँ system.out.println और यहाँ मैं डॉलर डॉलर 13 करता हूँ तो मुझे ये वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो कोई भी वेरिएबल आप कंसोल में प्रिंट करते हो तो बेसिकली क्या करता है, जे सेल एक टेम्परेरी वेरिएबल नेम दे देता है, उसमें वो स्टोर करता है, एंड दैट यू कैन एक्सेस लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, right? Now come to the point. Can we create a method and classes? Of course we can create a method and classes on JCL as well. Let's say कि create I'm going to create a method directly. So think यहाँ benefit क्या है कि in Java first of all you have to create a class and within that you have to create a method, right? लेकिन JSON आप यूज़ करते हो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेथड क्रिएट कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेथड और फंक्शन, उसका पब्लिक वॉइड, लेट से कि मेथड का नाम लेट से कि वेलकम है, करली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ सिंपल एक मैसेज मैं प्रिंट कर रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट println मैसेज दे देता हूँ, और लेट से वेलकम सिंपल मैसेज देता हूँ मैं, और मेथड क्लोज कर देंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी क्रिएटेड मेथड वेलकम इज शोइंग, राइट। नाउ just we have created a welcome message, right? Now how we can call this method? तो मेथड को कॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल मेथड नेम देना है, WELCOM, राइट, और इस तरह से आप कॉल कर सकते हो, राइट। मेथड नेम एंड सेमी फॉलोड बाई सेमी कॉलन, लेकिन ये जो सेमी कॉलन है ऑप्शनल है, नहीं भी दोगे तो भी मेथड कॉल होगा, राइट। कैन वी क्रिएट अ क्लास, कैन वी क्रिएट अ इंटरफेस? यस ऑफ कोर्स वी कैन क्रिएट अ क्लास एंड इंटरफेस एज वेल। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास। तो मैं पब्लिक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, इवन यू कैन क्रिएट अ डिफॉल्ट क्लास एज वेल। तो पब्लिक क्लास लेट्स से हेलो, मैं क्लास का नाम दे दिया हमने, राइट। एंड यहाँ मेथड, इसके अंदर एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, लेट्स से पब्लिक वर्ड, लेट्स से टेस्ट मेथड है, राइट। और यहाँ पर मैं सिंपल मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, system डॉट आउट डॉट println, एंड लेट्स से कि यहाँ पर मैं टेस्ट प्रिंट कर रहा हूँ इस मेथड में, ठीक है। आप मेथड को क्लोज करना है और क्लास को क्लोज करना है। हियर यू कैन सी ओके देयर इज सम प्रॉब्लम, राइट। ओके क्लास मैंने क्रिएट किया, सॉरी गाइस, तो यहाँ फिर से मुझे पूरा प्रिंट करना होगा गाइस। ये जो क्लास है तो ये पैरेंथेसिस नहीं होना चाहिए था, सॉरी। उसके बाद पब्लिक वाइड, लेट्स से वेलकम दे देता हूँ, वेलकम मेथड का नाम, और सिस्टम डॉट आउट डॉट println, राइट। यहाँ वेलकम जावा एक मैसेज दे देते हैं, राइट। आप मेथड क्लोज एंड क्लास क्लोज। नाउ एट दिस टाइम क्लास इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप मैसेज देख सकते हो, क्रिएटेड क्लास हेलो। तो जावा में बेसिकली क्या होता है कि आप क्लास क्रिएट करते हो विद सम मेथड, अब मेथड को कॉल करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा अनटिल लेस इंस्टेंस मेथड है, और स्टैटिक मेथड होगा तो डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो। तो हेलो एच इजकल टू न्यू हेलो, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है, एच। नाउ आई कैन यूज एच डॉट वेलकम, राइट, और मैं यहाँ कॉल कर पा रहा हूँ, राइट। तो ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट अ मेथड क्लास एंड सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ इंटरफेस एज वेल, राइट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैकेज इंपोर्ट्स, राइट। तो क्या होता है कि जावा में बहुत सारे पैकेजेज होता है, राइट। जावा 9 बेसिकली एग्जिस्ट इन द मॉडुलर फॉर्म। मॉडुलराइजेशन क्या है एंड ऑल, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम मॉडुलराइजेशन पर उतना एम्फेसाइज नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जावा में आप जैसा कि जानते हो कि जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इंपोर्टेड होता है, राइट। उस तो जावा डॉट लैंग में जितने भी क्लासेस, इंटरफेसेस या कॉन्स्टेंट है आप यूज करते हो तो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जैसे कि यूटिल पैकेज है या बाकी के पैकेज है, बाकी के दूसरे पैकेज है यूटिल या कंकरेंट पैकेजेज वगैरह है, या रिजेक्स है, स्ट्रीम पैकेज है, राइट। तो ये सब में जितने भी क्लासेस, इंटरफेसेस या कांस्टेंट है आप यूज करते हो तो आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होता है। लेकिन जब जेसल
जेसेल हम यूज करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 10 पैकेजेज होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होता है। तो ये जो लिस्ट ऑफ 10 पैकेजेज है उसमें जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस या कांस्टेंट है वो आप यूज करते हो तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बियॉन्ड ऑफ दैट इफ़ यू वांट टू यूज सम any interfaces or classes or constant which exist which doesn't come from this list, then that package you have to import, right? तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन कौन सा जो 10 पैकेजेज है बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्टेड होता है जेसल में, इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉरवर्ड / और इंपोर्ट्स कमांड का यूज करना होगा। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो ये बता रहा है इतने जो 10 पैकेज है, इसको काउंट करोगे तो काउंट में 10 आएगा। तो इतने पैकेज जैसे IO मैथ, नेट पैकेज, फाइल, यूटिल, कंक्रीट, ये सारे पैकेजेज है, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जेएसएल में होता है। तो इसमें जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस या कॉन्स्टेंट आप यूज करोगे इस पैकेजेज से तो आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि लेट से कि मैं सिक्वल पैकेज java.sql पैकेज है वो मुझे यूज करना है, राइट, तो वो इसमें लिस्ट में नहीं है, राइट। तो उसमें से कोई भी इंटरफेसेस क्लासेस या कांस्टेंट मुझे यूज करना है तो सबसे पहले मुझे इंपोर्ट यूज करना होगा। कैसे लिखना होगा, इंपोर्ट java.sql.star, राइट। तो इस तरह से मुझे इंपोर्ट करना होगा पहले, राइट। तो इंपोर्ट कर लिया। अब मैं वो प्रीवियस कमांड था इंपोर्ट्स, ये मैं एक्सिक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि टोटल इंपोर्टेड पैकेज कितना है, इतना तो डिफ़ॉल्ट था बाय डिफ़ॉल्ट, और एक लास्ट में java.sql है जो हमने ऐड किया वो भी लिस्ट आउट हो रहा है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट कर लेते हो तो java.sql में जितने भी इंटरफेसेस क्लासेस या कांस्टेंट है आप इजीली यूज कर पाओगे, राइट। तो दोस्तों ये थी छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो आई वुड से ऑन JCL, राइट। There are so many things still pending on the JSL which I am going to basically show you in the next video tutorial, right? तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।